अरे सब आ गए। हाँ, ये किसने बोला था? जयंत, मनीष ने बोला था कि हॉस्टल में नहीं रहा हो तो यार। तो सारे बच्चे आ गए के बाहर वाले? अब सब आ गए? सब आ गए के? ये एक किताब है, लाना तो इसलिए गया था कि भाई 2025 वाले एसएससी के पेपर मुझे मिल जाए, जो अक्टूबर सितंबर में लगे। वो पेपर तो मुझे मिल नहीं पाए बाजार में, तो मैं फिर ये किताब लेके आया था। इसमें 2024 के एसएससी के प्रश्न है, सारे पार्ट है इसमें, जीके वगैरह मैथ वगैरह सारे हैं। ठीक है, आपके टेस्ट वगैरह में ये प्रश्न भी आया करते हैं। और 2025 वाले पेपर अभी तो मेरे पास पीडीएफ के रूप में है, तो मैंने 2 महीने में उनकी बुक आ जाएगी तो वो ले आएंगे। अब मैंने जैसे आपको रीजनिंग के लिए कल बोला था कि भाई मैं रीजनिंग के 10% हर टॉपिक के करवाऊंगा, और एक बार आपका व्यू देखूंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। फिर एक टेस्ट लूंगा सप्ताह भर में, बाद में फिर उस टेस्ट के नंबरों के आधार पर कुछ और डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, तो उस आधार पर मैंने इसके पहले पेपर से, जैसे पहला पेपर हुआ, पहले पेपर से मैंने जो अपना पहला चैप्टर था, ये जैसे 14/7/2023 को लगा हुआ पेपर है। ठीक है, तो ये सारे पेपरों में से जो अपना पहला चैप्टर था जिसका नाम क्या था, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, उसके मैं 10% लेके आज आपके सामने आ गया हूँ, और ये 10% हम करेंगे। पहले मैं 10 प्रश्नों को करने के लिए आपको मौका दूंगा, और मैंने कंटिन्यू 10 प्रश्न उठाए हैं जो मेरे को लगभग 5 से 6 पेपरों में मिल गए। ठीक है, इससे आपको नजरिया पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का मेन काम क्या है। जैसे कि रोजाना ये क्लास रीजनिंग की होती है, तो उसकी जगह आज आपकी ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी रफ कॉपी निकाल लो, सब लिखने उखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रैक्टिस का काम करेंगे, और लिखने की किसी को भी कुछ आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बोर्ड पे प्रदर्शित होगा, और बोर्ड पे प्रदर्शित होने के बाद में उस प्रश्न को आपको ट्राई करना है 1-1.5 मिनट में, और फिर उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, जहां तक मैंने कोडिंग डिकोडिंग को समझा है, इधर देखिएगा सब। मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग किसी बच्चे ने जिंदगी में भी नहीं पढ़ी है तो भी वो 10 के 10% सही कर सकता है। कोडिंग डिकोडिंग है क्या? कोडिंग डिकोडिंग इतना सही है कोडिंग डिकोडिंग में कि आप इस हथेली को देख रहे हो, आप इस हथेली को देख रहे हो, और फिर आप इस हथेली को देख रहे हो। जैसी लाइन यहाँ खींची हुई है वैसी लाइन इस हथेली पर खींच दो। कोडिंग डिकोडिंग का यही मतलब और कुछ नहीं है, जो मेरा मानना है। बाकी टीचर्स जो रीजनिंग के प्रॉपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि एक चीज को दिखा के दूसरी चीज वैसी की वैसी आपको चाहिए, और उस चीज को दिखाने के लिए उसमें रूटीन होना चाहिए। जैसे मैं आज भी पानी की ये बोतल लाया, कल भी पानी की ये बोतल लाया, तो परसों आप आइडिया लगा दो कि सर ऐसी बोतल लेके आएंगे, इस प्रकार के कलर वाली बोतल लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बात है कोडिंग डिकोडिंग में। अब कोडिंग डिकोडिंग की जो सबसे स्पेशल बात हमें जानने की आवश्यकता है, मैं 10% करवाने से पहले एक तो बात आपको ये बताया कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जो ये ABCD है ना, ये ABCD ए से लेकर जेड तक के, इनका है ना आपको क्रम पता होना चाहिए। भाई कौन से को क्या कहते हैं, कौन से को क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए, तब जाके कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। क्रम पता होने का मतलब कैसे, कि जैसे कि सर P16 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी बातें। जैसे मैं बात करूं कि भाई W तो W23 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि अक्स तो अक्स 24 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं O तो O 15 पे आता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं P तो कर ही दिया,
तो n कितने पे आता है, 14 पे आता है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैं r के लिए लिखूँ तो r कितने पर 18 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं s की बात करूँ तो s कितने पे आता है, 19 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लो मेरी तरफ से कोडिंग डिकोडिंग पूरा है। अब मैंने 2 बात बताई है, 2 बात आप 10 के 10 प्रश्नों में लागू करना, आपकी कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगी। एक अतिरिक्त बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये ए से लेकर जेड तक के लेटर है, इसमें जो ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, यानी वोवल्स होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं ये स्वर, और इसके अलावा जो रह गए वो क्या होते हैं, हमारे व्यंजक होते हैं। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवल्स बोलते हैं, और वो व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, अरे वाह, वही हिंदी मीडियम वाले बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं इस मामले में। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, वही तीसरे दिन होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ए से लेकर जेड तक के हमें क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा किस जगह आ रहा है। और तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। करेक्ट है बात, क्लियर है। अब मेरे को जैसे ये 10 प्रश्न होते हैं तो मुझे आप में से बच्चा, हर एक बच्चा बताएगा कि सर मेरे 10 में से 2 सही हुए हैं, 1 सही हुए, 5 सही हुए, 8 सही हुए, 10 सही हुए, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है और खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तुरंत मैं सॉल्यूशन बता ही दूंगा आपको। तो मैं आपके लिए पहला प्रश्न ले आता हूं। ये आज आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन से आप शुरू हो जाइए अपने स्तर पर। न किसी से कोई बातें नहीं करेगा, सिर्फ अपना काम करेगा। एक निश्चित कूट भाषा में ASK को 62 और BYE को 64 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में CRY को कैसे लिखा जाएगा। और लापरवाही की वजह से गलतियां एक भी बच्चा नहीं करेगा, नहीं तो 10 में से फिर 9-8 पे अटक जाओगे। ये जरूर ध्यान रखना, विजेता वही होगा जो 10 में से 10 करेगा, और वो तभी कर पाएगा जब वो लापरवाही नहीं बरतेगा। एक टेबल बना लो 1 से लेकर 10 तक की, और पहला सही हो तो सही का चिन्ह, और गलत हो तो गलत का चिन्ह लगाते जाना। एक नंबर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तुक्के में कोई नहीं बताएगा, प्रैक्टिस करके बताएगा। बानवे आ रहे हैं, ठीक है। संजय नीचे नीचे गर्दन मत कर, प्रश्न कर फटाफट। कर लिए सब? योगी हो गया नहीं हुआ? कर कर कर, जल्दी कर। कर लिया? चलो सभी बच्चे ट्राई कर लिए होंगे। इसने सबसे क्या बोला कि ASK को बोलता है 62, ASK को बोलता है 62, BY और E को बोलता है कितना, 64, और हमारे से पूछ रहा है कि भाई उसी भाषा में CRY को क्या बोलेगा। तो अपन देखिए, A यहाँ पे 1 है, A कितना है, 1 है, ये 19 है, और ये कितना है, 11 है। तो जब हम इन तीनों को काउंट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 31। तो हो ना हो ये 31 का 2 बार मल्टीप्लाई करने से 62 बना होगा। ये मैं बोल दिया, वो पहले दिन वो चीज हो गई। अभी इस पे कन्फर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये 1, 19 और 11 इनके स्थान है, इनका जोड़ लिया तो कितना हुआ स्थान, 31। और 31 का संभावना है कि डबल बार होके 62 बना होगा। अब इस संभावना को ये मजबूत करेगा, यह उसको खारिज कर देगा। तो देखिएगा क्या बनेगी आगे। यहां जब मैं इसकी बात करता हूं तो B आता है 2 पे, Y आता है 25 पे, और E आता है 5 पे, यही है। और इन सब का जोड़ कितना होता है, 32,
32। और क्या 32 का भी 2 बार करने से इस वाला मैच हो गया क्या? अब आप कंफर्म हो गए कि ये पक्की बात है, इसमें यही होगा, तीसरे दिन यही घटना घटित होगी। यहाँ 31 का डबल 62 हुआ, 32 का डबल 64 हुआ, तो पक्की बात है कि 3 बोलो 3 18 और 25, 3 18 और 25 जो कि कितना हो गया? 46 का डबल पक्की बात होगा, कितना होगा? 92। 92 कौन सा ऑप्शन है? 1। अब इसमें कौन सा टीचर क्या सिखाएगा? सीधी सी बात है कि 2 में जो हो रहा है वो देखो, तीसरे में वैसे ही होगा। जिसको देखना अच्छा आएगा वो अच्छे से देख लेगा और तीसरे कर दे। अब लापुरा ही बढ़तो ध्यान नहीं दो, 19 की जगह 18 लिख दो, 18 की जगह 17 लिख दो, वो तो आपकी निजी गलती है। पहला प्रश्न सबके करेक्ट है क्या? चलो ईमानदार से हाथ खड़े करना, पहला प्रश्न जिन जिन का गलत हुआ था कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न किस किस का गलत हुआ था? 3-4 बच्चों का गलत हुआ था ना? खड़े होना संजय। और किसका गलत हुआ था? और बताओ, जल्दी बताओ। अब आपका गलती होने के कारण वो मैंने जो 4 बातें बताई उनमें से अगर मिस्टेक है तो ही गलत हुआ होगा। संजय मेरे को बताएगा ओक का क्रमांक कौन सा है? प्रश्न मध्य में तो वैसे पूछ रहा हूं, ओक का कितना नंबर है ओ ABCD में? अब ये बात नहीं पता तो ये याद कर लेगा तो ये सही होने लग जाएंगे। ये सबसे जरूरी बात है इस टॉपिक के लिए। करेक्ट है पहला प्रश्न। दूसरे में चले, ये लो जी आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि एक निश्चित भाषा में TABLE को ELEAT के रूप में कूटबंद किया गया है। देख लो आगे क्या क्या है। तुम तो प्रश्न करो, तुम्हें यहाँ जजमेंट नहीं बनाया मैंने, तुम प्रश्न करो बस, इतना ध्यान रखो। हाँ, ये किस किस ने कह दिया तुम्हें मिस्टेक? तुम प्रश्न में पूरी चीज जान चुको। एग्जाम का प्रश्न यार मिस्टेक फाल, तुम बीच में मिस्टेक ले आते हो। प्रश्न में पूरे ध्यान दो, बार गलत हो जाएगा नहीं। हाँ, जो भी बन रहा है वो अपना सही कर लो, जो भी आ रहा है। डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आधी मिनट का टाइम है, जो बीच में कर रहे हैं फटाफट कर लो। 2 नंबर अजय 2D। बदल बदल के मत बताना, फिर वो पहले वाला आंसर 2 में आ गए, पहले मिस्टेक में आए, फिर D में आ गए, फिर 2 में आ गए। अभी और ट्राई कर रहे हैं कुछ बच्चे। अरे इतना लिखने का नहीं है, नीचे गर्दन करके मुझे मत दिखाओ कि भाई हम कर रहे हैं। देखना इधर, TABLE इसको क्या लिखा गया है? ELEAT ये लिखा गया है। क्या ये 20 है? क्या ये 1 है? क्या ये 2 है? क्या ये 12 है? क्या ये 5 है? क्या ये 5, ये 12, ये 5, ये 1 20 है? क्या ऐसे ही है क्या सारे? ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये घुमाव ऐसा हो रहा है और ये चीज यहाँ भागी जा रही है, और मैं देख रहा हूं कि ये जो L है वो इस जगह आ रहा है और ये जो A है वो इस जगह आ रहा है, और जो बीच वाला है वो प्लस कितना हुआ है? 3 हुआ है। अगर ये बात दूसरे पर भी लागू हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई और आइडिया खोजने की कोशिश करूंगा, और कुछ नहीं है बस। तो मैं जब दूसरे की तरफ चलता हूं तो दूसरा क्या है? SWING।
यही है। इसको क्या लिखा गया? GNLWS। एक तो है ना लिखने का आइडिया और अक्षर की जो माप है ना वो अच्छी होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे इकट्ठे लिख देते हैं, खूब ज़्यादा बड़े लिख देते हैं, वो वहीं गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रमांक नहीं दूंगा, मैं उस क्रम को पालन करने की कोशिश करूंगा। क्या G है? क्या S है? क्या N है? क्या W है? क्या 9 है? क्या 12 है? +3 हो गया। तो फिर किसी बात की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि FRAME को हम लिखेंगे EFMR और 1 का हम कर देंगे क्या? +3, तो क्या आ जाएगा? 4। 4 का मतलब है D। तो EMDRF ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अब फर्स्ट टाइम पे बी किस बच्चे का आया था? अच्छे से हाथ खड़े करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गलत नहीं था ना पर्सन? तो जल्दी, ये उतावड़ा पड़े तो तुम्हें मारता है रीजनिंग में। और रीजनिंग में है क्या? रीजनिंग कहती है कि ठहर कर देखो, और आप ठहर के देखते नहीं हो। चलो हाथ खड़े करना। 2 के 2 करेक्ट किस किस के अब तक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें किसी का डाउट है क्या? अरे डाउट है क्या? चलो आगे, पक्की बात है ना? चलो तीसरा प्रश्न कीजिए। तीसरा, दो नंबर। ये आवाज करेगा ही आज तो। 2 नंबर आ गए क्या? बी ऑप्शन। ठीक है भाई। टाइम आउट हो गया। देखिए, जो अब तक सही कर लिया उसी का सही माना जाएगा। सामने देखो, सामने ये क्या है? 16, 12, 1, 14, 20। ये 14, 18, 4, 22, 16। अब अगर हम इनमें समानता देखते हैं तो हमें समानता क्या नजर आ रही है? फर्स्ट को ऐसे, पीछे आर से कुछ जोड़ना का ठाना भी है क्या जोड़ दे? +2। और यहाँ पे ये तो तुम्हारा आगे बैठ नहीं रहा, ये यहाँ 3 होगा
ये यहाँ और ये यहाँ, +2 इस जगह बना है, +2 यहाँ बना है, +3 यहाँ बना है, +2 यहाँ बना है और +2 यहाँ बना है। एक अच्छा खासा व्यवस्थित रूप ले लिया है इस जगह। दोबारा देखिएगा क्या किया, P 16 था 18 हो गया, 12 था 14 हो गया, ये सीधा बढ़ के 3 प्लस हो गया, ये 20 था 22 हो गया और ये 14 था 16 हो गया। करेक्ट है बात? ये कोई काम की बात नहीं है। जब तक कि ये इस पे लागू न हो जाए तब तक जरा सा भी फूलना नहीं है, क्योंकि वो अदरजूल में रहती है सारी खानी। कई बार 2-2 3-3 बैठ जाएगी यहाँ पे, वो दोनों तीनों ही नहीं बैठेगी तो फिर बैठे रहोगे। इसलिए एक्साइटेड ज़्यादा नहीं होना है, वो इस पे लग जाए तो फिर तीसरे पे लगा देना। अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये 19 है, तो क्या ये दूसरा 21 है क्या? 21 है। क्या ये 3 है तो ये 5 है क्या? क्या ये 18 है तो ये 20 है क्या? क्या ये 5 है तो क्या ये 7 है क्या? और क्या ये 15 है तो ये 18 है के, +3 हो के। करेक्ट बैठ रहे हैं सबके? याद क्या रखना है? सिर्फ लेटर का नंबर, भाई कौन से स्थान पर ये ABCD वाला अल्फाबेट आ रहा है। अब किसका देखना है हमें? G R I N और D। ये कितना है? 9 है, तो वहाँ 12 आएगा। 12 कौन है? L है, तो तीसरा लेटर L होना चाहिए। तो देखो तीनों में L है तीसरा, तो ये इधर बढ़ जाना चाहिए। तो R 18 है तो 20 पे T आ जाना चाहिए, और ये G 7 है तो 9I आ जाना चाहिए। तो TIL देखो कौन से में है? दूसरे में है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि आगे भी चलते हैं, तो ये 4 है तो 6 कितने पर आना चाहिए? F। और ये कितना है? 14 है, 14 है तो 16 कौन आना चाहिए? P। तो TILFP। बोलो, मनीष से नहीं जाना भाई। इधर देखिए वापस, यहाँ ओके, यहाँ ओके, तभी जाके इस जगह ओके होगा, नहीं तो ओके नहीं होगा। अब क्या करना है कि सर खूब सारी प्रैक्टिस करनी है कि ये इधर इधर घूमते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? 100-150% निकाल लो। अरे ऐसी किताब से निकाल लो जिसमें सॉल्यूशन भी हो। तो आप क्या करोगे? फंसोगे तो वहाँ देख लोगे तो एक नया आइडिया दिमाग में आ जाएगा कि इनमें ऐसा ऐसा भी होता है। 101 प्रकार से होता है बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, 101 प्रकार से देख लोगे तो फिक्स होने लग जाएगा, और वो आइडिया आपकी खुद की प्रैक्टिस पे होगा। सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझोगे टॉपिक को। ऐसे बच्चे जिनके 3 के 3 सही हुए, चलो बहुत बढ़िया। उधर से खाली हो गए क्या सब? तीनों लाइनों से खाली हो गए? चलो ये भी अच्छी बात है। 4 नंबर वाला करो। चार है? पहला ठीक है, बिल्कुल ये लड़ाई होनी चाहिए। चौथा पहला, आपको दूसरा भी बताओ। अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन 1 है। ठीक है ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है? अरे वाह भाई, और बताओ। क्या आएगा? 2 नंबर? 2 नंबर? 2 नंबर। अच्छा, आपके 4 आ रहे हैं। तो 2 वालों ने कौन सा आइडिया लगाई? ये कितने पर है? 26 पे।
अच्छा फिक्स कोड ही है, फिक्स कोड है तो फिक्स कोड बता देते हैं। अभी देखो फिक्स कोड वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं एक बार, एक मिनट। फिक्स कोड में एक बात हमेशा ध्यान रखी जाती है कि जो दोनों से बन रहा होता है ना, जो लास्ट वाला भी उन्हीं में जैसा ही होता है। तो लास्ट वाला कौन सा है हमें जो देखना है, एम का कोड क्या है। तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं थी, अगला कोई लेटर पूछता तो फिर भी दिक्कत आती। देख रहे इधर जेड यहाँ है के, इसमें जेड है नहीं है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, एल है, एल है। तो जेड का बताओ पहले तो, जो इनमें तो हो और इनमें नहीं हो ऐसा कौन है। तो जेड तो है 7, जेड क्या है 7। अब दूसरी ध्यान देना, ई यहाँ है तो यहाँ किसको खाएगा, 9 को या 4 को या 6 को, किसी को खाएगा। ए यहाँ है तो ए यहाँ किसको खाएगा, 4 को। यहाँ एल है तो एल किसको खाएगा, यहाँ 6 को। एम यहाँ था ही नहीं तो एम का क्या बच गया, यहाँ पे 8 बच गया। ठीक है, मेन बात है भाई, जो यहाँ है वो अपना कोड तो ले लेगा। अरे सुनो, यहाँ पे 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो जो ऊपर वाले 3 नीचे वाले 3 में से डिमांड करेंगे तो इन 4 में से 3 तो उठा लेंगे। उठाएंगे किसको, 6 को, 9 को, 4 को तो उठा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 3 यहाँ भी है, ये 3 यहाँ भी है। किसको नहीं उठा पाएंगे, 7 को नहीं, वो 8 को नहीं उठा पाएंगे। 8 कौन है, एम है। और जेड का पूछता तो क्या आता, 7 आता। इसने किसका पूछा है, एम का, और एम का कोड कौन है, 8 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस किस ने बताया था अभी, ये पूरी लाइन गई ना पीछे वाली। हाँ, तो अब तक 4 हो गए, 4 के 4 किनके सही है। उतारो मत, इसकी पीडीएफ ले लेना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। 4 के 4 दिखा, दोबारा हाथ खड़े करो। 4 के 4, 2 और 2 4, 5 बच्चे। सज्जन सही तो था गया। चलो अगले में आओ। इसमें कोई डाउट है, अरे बता देना सच में डाउट हो तो। नहीं है कि मेरे को देखो समझाना नहीं आता है, तुम बता दिया करो भाई ये डाउट है। ये बताओ, अपना स्कोर बढ़ाना है, ऐसे टूट के मत पढ़ना, गलती कर दोगे आप। कौन सा आएगा, पक्की बात है। ठीक है, मैं टाइम लिख कर करने वालों को भी दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं। तो लिख के करने वाले लिख के कर लो चाहिए। एक नंबर देखना, मेरी फिर से बात को ध्यान रखना। एक तो ए से लेकर जेड तक के क्रम पता होना चाहिए कि कौन से का क्या है। दूसरी बात, AEIOU स्वर होते हैं ये पता होना चाहिए। तीसरी बात, पहले में लगने से राजी नहीं होगे, चाहे कितने अच्छा तरीका लग रहा हो। जब वही बात दूसरे में लग जाए तो फिर तीसरा आपका करेक्ट बैठेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले में करके ही आगे कर देते हैं, वो गलत हो जाते हैं। दूसरे में जुठला के ही सही कर देते हैं कि ये देखो ये लग गया, और फिर गलत हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी देखिए, ये 16 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 4 है, 1 है, 14 है, 20 है, 17 है, 6 है, 15 है, 5 है, 2 है, 15 है, 21 है। यही है क्या, 16 से 17, 5 से 6, 14 से 15, 4 से 5, 1 से 2, 14 से 15, 20 से 21, एक प्लस हो रहा है। तो क्या LM होता है के, बिल्कुल। क्या AB होता है के, क्या WX होता है के, क्या FG होता है के, क्या UV होता है क्या LM होता है के। तो अपने से आगे वाला आ रहा है हर में, तो अपने से आगे वाला आ रहा है, तो I 9 है, तो I बाद में J, M बाद में
एन, पी बाद में, क्यू, ओ बाद में, पी, एस बाद में, टी और ई बाद में। ऐसा देखो कौन सा है, जे एन क्यू पी टी एफ, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस किस का सही हुआ था, बस वेरी गुड। अब तक के 5 के 5 किसके सही है, 2, 4, 5 बच्चे अभी भी मैदान में टिके हुए हैं, 6 बच्चे हैं, ठीक है। कोई झूठ बोल के मत टिकना मैदान में, है ना। हाँ, अगला देखते हैं अभी रुको। ठीक है, देखते हैं। आधा मिनट और है, अपना ऑप्शन फिक्स कर लो जो भी है। सी ऑप्शन है, ठीक है, और कर लो जो नहीं कहीं, अभी तक टाइम दे रहा हूँ। सी है, ठीक है, वेरी गुड। सब कर चुके ट्राई, बताऊं? चलो देखो, ये 13 है, ये 8 है, 1 है, 10 है, 14 है, 4 है, 1 है, 17 है, 7 है, 4 है, 5 है, 16 है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं यहां पे अच्छे से कि इसमें +3 करने पर ये आ रहा है 16, और अगर मैं यहां ऐसे +3 करता हूं तो 5 का 3 जुड़ के 8 हो रहे, और अगर मैं 7 में +3 करता हूं तो देखिए ये जो 10 आ जाता है जी वाला, और अगर मैं ए में +3 करता हूं तो डी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैं 1 में +3 करता हूं तो ये डी आ जाता है, और यहाँ 1 एन में +3 करता हूं तो ये डी आ जाता है। कुल मिला के करना क्या है, इधर वाले में +3 कर करके लिख देना है। जैसे देखो इसमें +3 करके लिखाओ, क्या आएगा 8, फिर +3 करके लिखाओ 10, फिर +3 करके लिखाओ 4, +3 करके लिखाओ 17, +3 करके लिखाओ 4, +3 करके लिखाओ 16। यही है कि तो देखो क्रम है 8, 10, 4, 17, 4, 16, सही है। एक बार इनका क्रम बताना, 12, 9, 20, 20, 12, 5 में 3 जोड़ो 8 ही है, 12 में 3 जोड़ो 15 ही है, 20 में 3 जोड़ो 23 है, 20 में 3 जोड़ो 23 है, 9 में 3 जोड़ो 12 है, 12 में 3 जोड़ो 15 है। इधर से पकड़ के 3 जोड़ जोड़ के ऐसे लिख दो, पहले में ओके, दूसरे में ओके, तो तीसरे में लगा सकते हो, यही बात है। अब बोलोगे सर कि हमें ये देखना नहीं आता है, तो आप एक किताब ऐसी पकड़ो जिसमें 100-150 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो, उसमें देख लो, यही काम होगा।
ठीक है, बस वही चीजें घूमेगी बार बार, और थोड़ा ईमानदारी से अटेंशन से करना है बस। तो अब यहां देखो ये कितना है भाई, 25, ये 3, ये 9, ये 12, ये 15 और ये 16। 25 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी, यहां 3 में 5, वो 6, 3 जोड़ते एफ, 6 हो गया। फिर यहाँ एल, और यहाँ ओ, और यहाँ आर, और यहाँ एस, हर एक में 3 जोड़ के उल्टा लिखा है। अब ये देखो कहाँ है, बी एफ एल ओ आर एस, बी एफ एल ओ आर एस, किस किस बच्चे के सी आ गया था। ठीक है, जिनके नहीं बना उनके करेक्ट है। अब तो अरे मेरे को तो बोल दो, मैं कोई रीजनिंग का टीचर थोड़ा, बता दो भाई मेरे को तो नहीं आया समझ में। कोई दिक्कत है क्या किसी के, पक्की बात है क्या? चलो अगला ट्राई करो। कितने नंबर का है, 7 नंबर का करो, फिर 3 और करिए फटाफट। दो नंबर, ठीक है, बाकी जो नहीं लगाए वो भी सोचो क्या है। क्या है रणवीर तेरे, आज तो रह गए। कल कह रहा था कि मेरे को तो रीजनिंग में दिक्कत होती है। DICTATOR, और ये बदल गया DROTATCI, और वो दूसरा क्या है, GLIMPSE, और इसको किस में बदल रहा है, GESPMIL। क्या परफॉर्मेंस चल रही है, 4, 9, 3, 20, 1, 20, 15 और 18। क्या सारे सेम आ रहे, क्या नीचे वाले भी ऊपर वाले में, नीचे वाले ऊपर वाले सेम है, मतलब सारा खेल कर्म का है। ठीक है, कर्म का खेल समझे, इससे पहले ये भी देख ले कि दूसरा भी तीसरे में सेम है कि नहीं है। तो क्या GLI MPSE, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, सारा कर्म का खेल है, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे गया, ये तो सेम रहा, और यहां से घुमा दिया खानी को, देख लो, ICTATOR, हंसने की क्या बात है, ये तो सेम है, और यहां से खानी घुमा दिया, देख लो, LIMPSE, करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, ये सी तो रहेगा सेम, और खानी घूम जाएगी यहां से, तो ONDEMN, ऐसा ऑप्शन देखो कौन है, कौन सा है, ये है क्या, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसको ये बोलता है कि डिफिकल्ट था, आपके लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बोलो करेक्ट है। अब तक 7 के 7 किन बच्चों के सही हुए हैं, 4 बच्चे अब भी मार्केट में है भाई। ठीक है, चलो चलते हैं 8वें प्रश्न में। सोच समझ के देना जवाब।
डी, डी है। क्या आप सब ट्राई कर लिए कि अपनी ओर से? चलो देखते हैं। ये है भाई 3, ये है 21 है के, ये है 18, ये है 4। चलते हैं आगे। ये है 2, ये है 18, ये है 5, ये है 1 और ये है 4। करेक्ट है इतना तो? अब देखिए, क्या 3 3 ही हो रहा है क्या? ठीक है जी। क्या 18 18 ही हो रहा है क्या? क्या 4 4 ही हो रहा है क्या? क्या 2 2 ही हो रहा है क्या? 18 18 ही हो रहा है क्या? 1 डी डी हो रहा है क्या? इसने क्या किया है कि जो ए इसको डबल कर दिया है। यहाँ 21 था 42 बन गया, यहाँ 5 था 10 बन गया, यहाँ 1 था 2 बन गया। यानी सौर को क्या किया गया है? डबल किया गया है। और कांस्टेंट को वैसे ही रखा गया है, व्यंजक को वैसे ही रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये डबल होगा क्या? तो फिर क्या लिखूं? 2, ये बस। तो 24 22 020, 24 22 020 डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 8वां प्रश्न था 8 के 8 किनके सही है? 4 बच्चे अब भी टिके हुए, 8 के 8 बोल रहा हूं मैं। और ये किस किस का सही था? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9वां प्रश्न करो भाई। CHE सिक्के। सी है। कल ये सब शांत कैसे हो गए? PRIEST देखना इधर। ये 3 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 11 है। क्या इसने 3 का 6, 8 का 16, 5 का 5 ही, 3 का 6, 11 का 22। अब की बार भी इसकी नज़र सवर पे है और सवर को अब की बार ये टच ही नहीं कर रहा है और बाकी सबको डबल। लेकिन खुश होने की अभी भी जरूरत नहीं है, ये दूसरे पर लग जाए तब खुश होना। ठीक है, तो क्या एस डबल हो गया क्या? क्या यूं डबल हो गया क्या? करना भी नहीं था, क्यों? सवर है AEIOU। क्या आर डबल हो गया? जी डबल हो गया? क्या ई डबल हो गया?
करना भी नहीं था, क्या है, सवर है। तो यहाँ पी को डबल करे, कितना करे, इसको इसको 9 ही, क्योंकि ये क्या है, सवर, इसको 5 ही सवर है। ये 19 का 38 और 20 का 40, तो 32 36 95, 32 36 95 38 40, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये 9 नंबर का प्रश्न था। 9 के 9 किनके सही है, 4 बच्चे विजेता बनने की तरफ है क्लास के। अब 10वां प्रश्न, इनको रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, देखते हैं। ये लो जी आपका 10वां प्रश्न। तीन नंबर बता दिया है भाई जितेंद्र ने, और बताओ क्या आएगा। 3 नंबर ही आएगा। तीन आएगा। कौन सी बात के तहत कर रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड। ये 16 है, ये 16 है, 12 है, 1 है, 25 है, 18 है, 9 है, 3 है, 22 है, 20 है, 18 है, 5 है, 5 है, यहाँ 22 है, 15 है, 7 है, 2 है, यही है। 2 बढ़ गया, 2 क्या हुआ, बढ़ गया। देखो 2 बढ़ गया, फिर 3 घट गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 3 घट गया, +2 -3 +2 -3। चलो ठीक है बात, +2 -3 +2 -3, ओके है बात। +2 कितना आ जाएगा, D -3 L L, क्यों क्यों, यहाँ क्या करना है, प्लस तो क्यों, और यहाँ -3 तो कितना H। ये 11 पर था तो 8 पर आएगा, तो DLQH, तो DLQH कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। तो ये आपके कूट लेखन के 10% थे, और मेरी तरफ से कूट लेखन में क्या है, एक ही दिन का टॉपिक है। एक तो ABCD का क्रम याद कर लो, AUIU का पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि पहले में लगे, दूसरे में लगे तो ही तीसरे में लगे, और 101% निकाल लो, ठीक है। नहीं आए तो देख देख के निकाल लो, फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आगे के लिए काम आते रहेगा, ठीक है। तो कल फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब आपका टेस्ट लेंगे हम।